Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Rituja Shah Mistry and मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है अभी टू काइंड ऑफ जस्ट लेट यू गाइज इन टू माई लाइफ कि मेरी लाइफ कैसी है, मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है या फिर मेरे दिन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है. सो टुडे आई हैव अ वीडियो जो स्पेसिफिकली स्किन केयर के लिए है. आई एम अ न्यू मॉम, सो 3 months पहले ही मैंने एक बेबी बॉय को डिलीवर किया है. सो माई स्किन वॉज वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे और जो एक्ने था वो जाने के बाद भी उसके एक्ने मार्क्स पीछे छोड़ रहा था. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की इनिशियली, पर कुछ काम नहीं कर रही थी. सो फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं जो मैंने मेरी अपनी स्किन केयर में इनकलकेट किए हैं, जिससे नाउ माई स्किन इज़ मच बेटर. मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि अभी मेरी स्किन कैसी है, एंड देन आई विल ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर थोड़े मंथ्स बैक का, जिससे आपको आइडिया आएगा कि अभी में और तभी में क्या डिफरेंस है. सो एज यू कैन सी, मतलब अभी भी स्टिल अ लिटिल वर्क इन प्रोग्रेस. मतलब ये यहाँ पे 1-2 पिम्पल्स जस्ट आए हैं. बाकी जो एक्ने मार्क्स थे यहाँ पे वो अभी काफ़ी सारे फेड हो गए हैं. यहाँ पे भी है जो काफ़ी सारे फेड हो गए. सो या बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं मेरे स्किन केयर में क्या क्या करती हूँ. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस. ये है सेरेवे का हाइड्रेटिंग फेशियल क्लेंजर. सो जैसे कि मैंने बताया कि आई हैव अ लॉट ऑफ ड्राई स्किन, सो आई वांटेड अ क्लेंजर जो कि बहुत जेंटल हो और थोड़ा सा हाइड्रेशन दे, क्योंकि यूजुअली क्लेंजर्स में ऐसा होता है कि द मिनट यू क्लीन योर फेस, यू नो, इट स्ट्रिप्स अवे ऑल योर नेचुरल मॉइस्चर, और वो जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था. सो दिस इज़ द क्लेंजर दैट आई यूज़. मैं फटाफट से जाके आती हूँ और अपना फेस इसे क्लीन करके आती हूँ. यस, तो मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ वापस. ऑल्सो वन मोर थिंग, मेरे मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं. तो अभी जो मैंने आपको ये क्लेंजर दिखाया, दिस इज़ वॉट आई यूज़ इन द मॉर्निंग टाइम. रात के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो रात के लिए आई यूज़ दिस विशफुल का योग ग्लो स्क्रब यूज़ करती हूँ मैं. सो यूजुअली क्या होता है कि दिन के टाइम पे वी हैव अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा डस्ट, बहुत सारे जर्म्स हमारे फेस पे स्टिक हो जाते हैं. सो उसको रिमूव करने के लिए रात के टाइम पे मैं ये सिर्फ अपने चीक्स के एरिया पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ ड्राई पैच ऑन माई फोरहेड. सो आई डोंट वांट कि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो जाए, इसलिए आई यूज़ दिस ओनली ऑन माई चीक्स एंड ऑन माई लाइक द नेक एरिया, नॉट ऑन माई फोरहेड. सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ नाइट टाइम के लिए. ओके, सो दिन के और नाइट के लिए ये दिस इज़ द क्रीम दैट आई यूज़. ये है पिक्सी का स्किन ट्रीट्स रेटिनॉल आई क्रीम. सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट एंड डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन माई अंडर आई एरिया. I'll just take my ring finger and I'll be covering the entire eye, मतलब ऊपर even the eyelids and even the under eye part. So this is a smoothing eye gel, eye cream basically. So ये it kind of जो भी irritation है या फिर जो भी dryness है उसको ये calm down करता है. The next step is I use this Peach and Lily Glass Skin Veil Mist. यूज़ कर सकते हो. As you can see, I've already used up quite a lot. So it has peach extract plus Vita complex. Yes, so this is the product that I use. ये भी मैं मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दोनों में यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. I just spray it generously on my face so that kind of जो भी मिस्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो it enters my skin. Next step is of course hyaluronic acid. ये मॉर्निंग एंड नाइट टाइम सेम है. हाइलुरॉनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है. सो बेसिकली इट हैज़ कैपेसिटी टू अब्जॉर्व इन मॉइस्चर जो भी एटमॉस्फेयर में है. पर हाइलुरॉनिक एसिड को कभी भी ड्राई स्किन पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ करोगे ना तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. इट ओनली वर्क्स अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डैम्प है या वेट है. सो इसीलिए मैंने जैसे ही मिस्ट स्प्रे किया, मैंने डायरेक्टली उसके बाद हाइलुरॉनिक एसिड यूज़ किया. और इसको भी मैं इतना ही अपने स्किन में पेनिट्रेट करने दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक हाइड्रेशन प्रोडक्ट है, जो कि है द इंकी लिस्ट से पॉलीग्लूटामिक एसिड.
सो इवन दिस इज़ फॉर हाइड्रेशन। और इसका भी सेम चीज़ है कि आप इसको थोड़ी सी डैम्प स्किन पे लगाओगे ना तो ही ये अपना काम करेगा। सो कीप इन माइंड कि जो भी प्रोडक्ट्स है जो हाइड्रेशन के लिए है, सीरम्स वगैरह, ऑलवेज अप्लाई दैट ऑन डैम्प स्किन। Also, never forget to use the same products on your face and then take it towards your neck area as well, क्योंकि हम बहुत बार प्रोडक्ट्स नेक तक ले जाना भूल जाते हैं. वी जस्ट फोकस ऑन आवर फेस, नॉट ऑन द नेक. सो रिमेंबर टू डू दैट. और अगेन पॉलीग्लूटामिक इज द सेम फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन्स. Okay, let's get on to the next step. The next step is Good Molecules का discoloration correcting serum. This is a holy grail product, ये and the polyglutamic acid. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, I had a lot of dry skin and a lot of acne marks जो अभी काफ़ी फेड हो गया. तो इसका मेजर रीज़न इज़ द polyglutamic acid and discoloration correcting serum जो है. इसको लगाने से पहले हमेशा इट सेज ऑन द बॉटल की शेक करना चाहिए. सो आई शेक इट वेल. I know a lot of people kind of take the product in their hands, rub it in and then put it on their face, but I don't believe that. I think उसमें बहुत ज़्यादा product waste हो जाता है and I feel कि जितना स्किन को चाहिए होता है उतना नहीं मिलता है. So yeah, this is my preferred way. आपने देखा hyaluronic acid भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था. I directly apply it on the face and then I use my fingers to kind of warm up the product. Again, I use this serum, the product both morning and evening. One more thing that I wanted to share is कि जैसे ही अगर रात को मैंने जैसे बताया I use the योग्लो एंजाइम फ्रॉम विशफुल. वो करने के बाद इफ़ आई एम फीलिंग कि नहीं मेरी स्किन बहुत ड्राई फील कर रही है, आज मैं बहुत ट्रैवल किया है, बहुत बाहर गई हूँ, सो आई यूज़ दिस पिक्सी का रोज़ रेमेडी मास्क. सो बेसिकली इसमें रोज़ और टर्मरिक है एंड इट रियली हेल्प्स इन अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है. फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है. सो इसको लगा के मैं 10 मिनट्स रखती हूँ अपने फेस पे. मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. सो बेसिकली ऐसे थोड़ा सा जेली लाइक कंसिस्टेंसी है. इसके साथ एक स्पून भी आता है यहाँ पे साइड में. सो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो कि व्हेन माई स्किन इज़ फीलिंग एक्स्ट्रा ड्राई, तो ऑन दोज डेज आई डू दिस प्रॉबली जस्ट once or twice a week, not more than that. So yeah. Now moving on to the next step. The next step will be moisturizer. So I have two different options in moisturizer. One is the Cetaphil one, जो कि मॉर्निंग एंड इवनिंग आप दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो. The next one is La Roche-Posay का Cicaplast Balm B5+, ये वाला. दिस इज़ अमेजिंग. ये भी मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है या थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेकी फील होती है. इफ़ नहीं तो सेटाफिल इज़ ग्रेट. इसके अलावा आई ऑल्सो लाइक द सेरेवे का जो है मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग वाला, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है. सो करंटली मैं अभी आई यूज़ द सेटाफिल वन. आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑन माई हैंड्स. And then apply it nicely all over the face. When it comes to skin care for me, I feel कि आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, it should be enough for you for it to cover your entire face. मतलब if you're just using a pea sized amount तो I don't think इतना इफेक्टिव होता है. It again depends on the product. कुछ प्रोडक्ट का एक pea size amount ही enough होता है, but moisturizer is something that I really like to apply it generously क्योंकि as I said I have drier skin, so इसलिए. So yeah, moisturizer is done.
अगेन सेम फॉर बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ माई स्किन फील्स, इसमें से कोई भी मैं यूज़ करती हूँ. इसके बाद जो स्टेप है अगेन हाइड्रेशन के लिए है. मैं ये यूज़ करती हूँ विशफुल से, विच इज़ देयर गेट इवन रोज़ ऑयल, ये वाला. सो यूजुअली कैसा होता है कि आप जो भी सीरम्स वगैरह यूज़ करते हो वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आपका मॉइस्चराइज़र आता है, और एंड में आपके पूरे स्किन केयर के बाद कोई भी ऑयल आता है, क्योंकि वंस यू अप्लाई ऑयल तो उस बैरियर के अंडरनीथ कुछ भी पेनिट्रेट नहीं करेगा. सो इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे या इसके ऊपर आप कुछ भी सीरम लगाओगे ना, तो आपकी स्किन में नहीं जाएगा. सो दैट इज़ वाई ऑयल इज़ द लास्ट स्टेप, नॉट लास्ट, एक्चुअली सेकेंड लास्ट स्टेप. वो मैं बताऊँगी क्यों. सो या आई जस्ट प्रेस्ड इट लाइक 3 ड्रॉप्स लिया मैंने, नॉट मोर. इट जस्ट नीड्स 3 ड्रॉप्स. एंड क्योंकि ये ऑयल है, आई लाइक टू रब इट एंड देन tap a little, rub a little, and again going all over the face. With this step, what I also like to do is I just like to massage my face a little. I don't use any rollers or anything of that sort, so I just kind of थोड़ा सा मैं अपने हाथ से अपने फेस को मसाज कर लेती हूँ, ताकि जो भी बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह वो भी हो, और अगर कहीं पे से फेस ऐसा पफीनेस है तो वो भी ना रहे. And now, as I said, this was the second last step. So of course the last step has to be your sunscreen. This is the most important part of your skincare, whatever may be your skin type, oily, dry combination, whatever. Never skip your sunscreen. So the sunscreen that I am using is it's called Relief Sun Rice Plus Probiotics, and it is from a brand called Beauty of Joseon. I hope I'm pronouncing it right. Yeah. So बहुत अच्छा सनस्क्रीन है. दिस इज स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग हाइड्रेशन टू योर स्किन अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स द SPF फैक्टर्स जो है इसमें. सो इट हैज़ SPF 50 या एंड PA 444+. सो या ऑलवेज आप आपका सनस्क्रीन भी आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लो. अगर आपका ड्राई स्किन है मेरे जैसा तो थोड़ा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लो. अगर आपका ऑयली स्किन है तो मैट सनस्क्रीन्स भी आते हैं, सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज़ मतलब ड्राइनेस के लिए ये हाइड्रेटिंग तो है ही, प्लस इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है आपके फेस पे. नहीं तो कई बार सनस्क्रीन्स का कैसा रहता है कि वो हाइड्रेशन तो देते हैं बट एट द सेम टाइम दे हैव अ लॉट ऑफ वाइट कास्ट, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखता है. तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड अगेन टेकिंग द प्रोडक्ट डाउन टू योर नेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. and letting it kind of be there on the face. ज़्यादा penetrate तो नहीं करेगा क्योंकि इसके पहले we've used an oil, but yeah, it's not supposed to penetrate as such as it's supposed to stay on your skin. Yeah. So you can see this is how my skin looks. I still have a few like acne marks, but yeah, they are still in for work in progress as I said. पर पहले से काफ़ी better है. इस साइड भी है. But yeah, if you compare my before picture से लेके अभी के picture के लिए, तो yeah, there's a lot of difference. And ये products I've just been using like after my delivery since the past months. But मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैं पहले भी यूज़ करती थी, पर उनका इंडिविजुअल मुझे बेनिफिट इतना नहीं मिला था जितना मुझे ये रूटीन में कंबाइन करके मिला है. सो या आई एम गोइंग टू लिस्ट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डाउन स्टेयर्स. एंड ऑल्सो
आई गॉट सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये पॉलीग्लूटामिक एसिड है, या फिर ये गुड मॉलिक्यूल्स का जो सीरम था, या फिर ये जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र था. सो ये सब मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड कॉस्मो स्टॉप शॉप से लिया है. सो बेसिकली शी डील्स विद ऑल ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड गेटिंग देम हियर इन इंडिया. सो या हर पेज इज़ रियली नाइस. उनके पास आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे. So I'll also leave her Insta handle in the description box below. So don't forget to check her out. And yeah, also if you have any questions for me, leave them in the comments down below. Take care of yourselves and I'll see you again. Bye.